नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सिविल डिज़ाइन में। आज के इस वीडियो में हम इस एजेक्स के बैचिंग प्लांट का कैलिब्रेशन देखने वाले हैं। हम इस बैचिंग प्लांट का वेट के माध्यम से या कोई भी एक स्टैंडर्ड वेट के माध्यम से हम इसका कैलिब्रेशन किस तरह से करेंगे, इसका पूरा प्रोसीजर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए, ये बैचिंग प्लांट के ऊपर का व्यू है। यहाँ पे देखिए सीमेंट कंटेनर, एग्रीगेट कंटेनर और साथ ही जो है ये एग्रीगेट के हॉपर है। इस हॉपर में बेल्ट के माध्यम से मटेरियल नीचे निकलता है और इस बेल्ट के माध्यम से यहाँ मिक्सचर में आता है। तो देखिए, जैसे ये सीमेंट कंटेनर है तो यहाँ पे 2 लोड सेल लगा हुआ है और एक मिक्सचर कंटेनर में भी लोड सेल लगा हुआ रहता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे वेट रखते हैं तो वो वेट का जो रीडिंग है वो अपने स्क्रीन पे बढ़ता रहता है। मान लेते हैं कि जो हमारा साइलो से पाइप कन्वेयर के माध्यम से इस कंटेनर में सीमेंट गिर रहा है। मान लीजिए हमने 20 केजी मार्क किया है अपनी स्क्रीन में, तो यहाँ पे जो वेट है वो 20 केजी ले रहा है या उससे ज़्यादा ले रहा है। तो इसका परीक्षण जो है हम इस टेस्ट के माध्यम से यानी कि कैलिब्रेशन टेस्ट से हम करते हैं। तो ये जो है ये लोड सेल की एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी लोड सेल एक्यूरेट नहीं है तो वेट का वेरिएशन बताता रहता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे नीचे हॉपर के माध्यम से मटेरियल गिरता है। इस हॉपर में कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और सैंड रहता है। इस कन्वेयर के माध्यम से ऊपर की तरफ जाता है। देखिए, जो ये लगा हुआ है ये सारे लोड सेल लगे हुए हैं। ये लोड सेल जो है जैसे ही मटेरियल हॉपर से इस बेल्ट में गिरता है तो इसका वेट होता रहता है और ये वेट जो है स्क्रीन में शो करता है। तो इससे पहले मैंने एल्सा बैचिंग प्लांट का एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने 1 केजी वेरिएशन के अंतर्गत इसको सेट किया था। यहाँ पे जो है हम इसमें हमारे पास एक एडिशनल फैसिलिटी है जिसमें देखिए आपका जो सीमेंट, अभी हम सीमेंट का जो है कैलिब्रेशन करने वाले हैं। तो इसमें जो है एडिशनल डिजिट के अंदर में यहाँ पे जो है हमारा वेट शो करता रहता है। यहाँ ये जो स्क्रीन है ये 1 केजी लिस्ट काउंट के साथ में है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे वेट जो है इंक्रीज किया है। इंक्रीज करते करते हम 40 केजी का वेट यहाँ पे ऊपर में अप्लाई किया है। तो जो 40 केजी का वेट अप्लाई किया उसके करस्पॉन्डिंग रीडिंग जो है हमको 41 केजी मिली है। और देखिए, जैसे हमने 20 केजी और इंक्रीज़ कर दिया तो ये रीडिंग जो है 60 से 60 पे हमने इंक्रीज़ किया था तो ये 80 की जगह 81 शो कर दिए। तो इसमें 1% का वेरिएशन जो है हो सकता है जो कि डिजायरेबल है। बट इस वेरिएशन को हम किसी एक वैल्यू पे ले जाके कैलिब्रेट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो है हमने 100 केजी इसमें अप्लाई किया था तो ये वेट जो है 100 केजी यहाँ पे शो कर रहा है। तो क्योंकि जो है हमने एक स्टैंडर्ड वेट बनाया हुआ है और ये जो है वेट के माध्यम से भी कर सकते हैं या कोई स्टैंडर्ड वेट बना के भी हम कर सकते हैं। यानी कि वहाँ हमने 20 केजी रखा तो यहाँ पे 20 केजी इंक्रीज़ हुआ। तो ये वेरिएशन 1 केजी के अंतर्गत हो सकता है। तो ये जो है हमने सीमेंट के लिए 300 केजी डिसाइड किया है कि हम 300 केजी के ऊपर में टेस्ट करेंगे। ये किस तरह से डिसाइड होता है, मान लीजिए ये मेरा 0.5 क्यूबिक मीटर का मिक्सचर है। तो पॉइंट हमने माना है कि हमारा जो मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट है वो करीब 500 केजी पर क्यूबिक मीटर के बेसिस पे आएगा। तो अगर आधा क्यूबिक मीटर की मैं बात करूँगा तो ये 250 केजी पर क्यूबिक मीटर होता है। तो इसीलिए तो मैं सेफ साइड में चलते हुए यहाँ सीमेंट के लिए 300 केजी मैंने सेलेक्ट किया है और इस तरह से ग्रेजुअली 20-20 केजी इंक्रीज़ करते हुए मैं इस वेट को 300 केजी पे लेके जाऊँगा और वहाँ पे किसी एक वैल्यू पे जाके इसको कैलिब्रेट करूँगा। कैलिब्रेट करने के बाद इस वैल्यू को फिर हम अनलोडिंग के केस में रीडिंग नोट करते जाते हैं और अनलोडिंग का सारा पैटर्न फॉलो करते हैं। इसका एक एक्सेल फाइल भी बनता है। उस एक्सेल फाइल को अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो मैं एक मेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पे मेल ड्रॉप कर दीजिए, मैं आप मेल आईडी पे ये जो है इसका डिटेल शेयर कर दूंगा। तो देखिए, मैंने लोड बढ़ाते हुए यहाँ पे 200 केजी लेके चला गया और यहाँ पे जो है एक्यूरेट रीडिंग में मेरा जो लोड है वो थोड़ा सा अलग वेरिएशन में बता रहा है। यानी कि इसके डिजिट जो है 199 के बाद ज़्यादा दिखा रहा है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इस वेट के ऊपर में यहाँ पासवर्ड मैंने अप्लाई किया। पासवर्ड अप्लाई करने के बाद इसको जो है वेट को कैलिब्रेट करते हुए एज इट इज जितना मैंने वहाँ वेट अप्लाई किया 200 केजी, तो वहाँ पे ये 200 केजी मैं मेंशन कर दूँगा। तो देखिए, यहाँ पे जो है 199 शो कर रहा है। तो इस तरह से हम सीमेंट, वाटर और रेड मिक्सचर का कैलिब्रेशन जो है बैचिंग प्लांट में करते हैं।
इस कैलिब्रेशन की मदद से जो है हमारा बैचिंग प्लांट में वेरिएशन नहीं होता है। सपोज़ करिए हम 50,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट कर रहे हैं, अगर पर क्यूबिक मीटर में मेरा आधा केजी का भी वेरिएशन आ रहा है तो लगभग 25,000 केजी सीमेंट का वेरिएशन बनेगा। ये प्लस साइड में भी हो सकता है और माइनस साइड में भी हो सकता है। तो इस चीज़ का हमको टेक केयर करना है और हमारा जो बैचिंग प्लांट है वो 0-0 रीडिंग पे होना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे अभी अनलोडिंग के केस में रीडिंग लेना चालू कर दिया है। तो अभी मैं इसको 300 केजी से अनलोड करते करते 240 केजी तक लेके आ चुका हूँ और 240 केजी पे यहाँ पे जो मेरा वेट है वो 250 केजी बता रहा है। तो देखिए ये ऊपर का पोर्शन है जिसमें मिक्सचर के साथ में सीमेंट कंटेनर, एडमिक्सचर और ये जो बकेट जाता है एग्रीगेट सेंड को लेके जाता है और उस मिक्सचर में गिराता है। तो ये सारा सिस्टम दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम बैचिंग प्लांट के ऑपरेशन के बारे में देखेंगे कि ये ऑटो मोड में किस तरह से चलता है और साथ ही साथ इसको मैनुअल मोड में भी किस तरह से चलाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको रीडिंग जो है 260.328 दिख रही होगी, जो कि 0.328 यानी 300 ग्राम का वेरिएशन यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये जो है वेरिएशन 300 ग्राम का वेरिएशन हो सकता है, बट इसको भी जो है हम एट द एंड 0 वैल्यू पे लाके फाइनली 0 कर देते हैं ताकि जो है हमारा वेरिएशन ज़्यादा ना हो सके और जो है लार्ज क्वांटिटी के अंदर वेरिएशन ज़्यादा नहीं आ सके। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है और स्टेप बाय स्टेप समझना है। और इसका जो है हमको चार्ट किस तरह से बनाना है, रिपोर्ट किस तरह से बनानी है, वो भी मैं वीडियो में जो है किसी और वीडियो में डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। तो देखिए इस तरह से जो है मेरा रीडिंग इंक्रीज़ करते करते मैं फिर इसको 240 तक लेके आ चुका हूँ। बैचिंग प्लांट का कैलिब्रेशन जो है हम किसी स्टैंडर्ड वेट जो कि 20 केजी के होते हैं या फिर उस वेट के रेस्पेक्ट में कुछ डाटा सेट करके अलग वेट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। और वेट ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो ऊपर में ड्रम दिया हुआ है उस ड्रम पे इजीली प्लेस हो सके और जो है इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आए और जो 2 लोड से लगी हुई है उसमें इक्वल लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो इस तरह से जो है हम रीडिंग को डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से इंडिकेशन ऊपर की तरफ दिया जाता है जिससे कि जो वेट है वो 20 केजी वहाँ से हटा लिया जाता है। जैसे ही 20 केजी वेट हटाते हैं तो यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग रीडिंग डाउन हो जाती है। ये रीडिंग 1 केजी प्लस भी हो सकती है और 1 केजी माइनस भी हो सकती है। देखिए हमने यहाँ पे 140 केजी ऊपर लोड एंजोर किया तो यहाँ पे 139 केजी शो कर रहा है। और ये जो है इसमें एक एडिशनल फैसिलिटी दी हुई है जो कि ओनली एजैक्स के बैचिंग प्लांट में है, जिसमें हम कंप्यूटर को लगा के यहाँ पे जो है ग्राम में भी देख सकते हैं कि हमारा ग्राम के अंदर कितना वेरिएशन शो हो रहा है। फाइनली मैं अनलोड करते करते इस रीडिंग को 20 पे लेके आ चुका हूँ। 20 से ये रीडिंग जो है मेरी 0 पे एक्यूरेट आई है। तो यहाँ पे जो जितना भी माइन्यूट वेरिएशन आ रहा है उसको कैलिब्रेशन करके इसको 0-0 कर लिया जाएगा। तो इस तरह से ये मेरा सीमेंट का कैलिब्रेशन हो चुका है। इसी तरह से सेम प्रोसीजर की हेल्प से वाटर, एडमिक्सचर और एग्रीगेट का कैलिब्रेशन किया जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस बैचिंग प्लांट की हेल्प से मैनुअल और ऑटो मोड में रेसिपी किस तरह से बनाते हैं का एक वीडियो अपलोड करूंगा। और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।